अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ शहज़ादा-ए रसूल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह हुज़ूर मसूद मियाँ साहब क़िबला की मोहब्बत और उनके चाहने वाले, उनके मुरीदों की मोहब्बत, उनके दीवाने और मस्ताने की मोहब्बत, मिल्की के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके बीचों बीच हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, शोर शराबा ना करें, शांति बनाए रखें। आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है। आज 12वीं शब है। इसी शब में सुबह सादिक के वक्त मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में जलवा फेगन हुए, कौम के मसीहा बनकर आए, सारी दुनिया के रहबर बनकर आए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आज की मुक़द्दस रात में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर खिताब कर सकता हूं, लेकिन चूंकि जैसा महीना वैसी तकरीर, आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी नूर हैं या नहीं। अगर नूर हैं तो जो उनको नूर ना माने वो क्या हैं, और अगर बशर हैं तो जो बशर ना माने वो क्या हैं, ये मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में नूर का तस्करा और किताब का तस्करा, दोनों का तस्करा एक साथ क्यों किया, इसमें क्या हिकमत है, ये हिकमत भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, तो भेजा आखिरी में क्यों। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, नबी के मीलाद की खुशियां मनाना कैसा है, हदीस से साबित है या नहीं। झंडा झंडी लगाना हदीस से साबित है या नहीं। जुलूस निकालना हदीस से साबित है या नहीं। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपके दरमियान ये भी मैं बयान करने की कोशिश करूंगा कि मेरे आका का चेहरा कैसा था, मेरे आका का कद मुबारक कैसा था, मेरे आका के चलने का अंदाज कैसा था, मेरे आका के दंदाने मुबारक कैसे थे। इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी में ये भी बयान करूंगा कि जब मेरे नबी की बारगाह में मलकुल मौत आए तो आने का क्या अंदाज था, किस शान से आए। और इसके बाद मैं आप तक ये भी पहुंचाऊंगा
कि मौत तो सबको आती है और आनी है, और हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन क्या नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं आज साबित करूंगा कि मेरे नबी कब्र अनवर में उसी शान से, उसी बदन के साथ, उसी शरीर के साथ आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इधर उधर ना करें। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं। हमारी माँ बहनें भी अदब से बैठें, हमारे जवान बच्चे भी अदब से बैठें और मेरी तकरीर को बगौर सुने, ताकि कोई बेईमान आपको अगर गुमराह करने की कोशिश करे तो कम से कम आप उनका जवाब दे सकें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाक़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आती ना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दो। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ सब लोगों को मालूम हो रही है? जोर से बोलो, मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। क्या बात। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। क्या बात। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। मिल्की बंगाल के मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास हिदायत के लिए रसूल आए और अल्लाह ने उन्हें कुरान मुकद्दस अता फरमाया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारे लोग मिलकर मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल होश में बैठो। कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमारी हिदायत के लिए कुरान भी दिया। जोर से बोलो, हमारी हिदायत के लिए कुरान भी दिया और उसको पढ़ने के लिए जो रोशनी अता की वो मुस्तफ़ा का नूर अता फरमाया, मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमाया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमाई। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है। आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है। आप अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ सकते। अंधेरे में समझना चाहेंगे, नहीं समझ सकते। आंखों में बहुत रोशनी है
लेकिन अंधेरे में किताब को नहीं समझ सकते, अंधेरे में किताब नहीं पढ़ सकते। मेरी तरफ देखो, या तो आपको दिन के उजाले में पढ़ना होगा, सूरज की रोशनी में पढ़ना होगा, और अगर रात है तो रात में या तो लाइट में पढ़ना होगा या तो चिराग जलाकर पढ़ना होगा, तभी आप किताब को समझोगे। तो मेरी तरफ देखो, जैसे आम किताबों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, बगैर रोशनी के आप किताब नहीं पढ़ सकते, किताब नहीं समझ सकते। ऐसे ही कुरान का मामला है, लेकिन कुरान को समझने के लिए सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, चिराग की रोशनी नहीं चाहिए। कुरान को समझने के लिए इधर देखिए, सूरज की रोशनी बाद में है, चिराग की रोशनी बाद में है। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन करो। कुरान समझते भी जाओगे, कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इधर देखिए, अल्लाह ने हमें दो चीजें अता फरमाई, कुरान और जोर से बोलो रसूल। नूर का मतलब बोलो, नूर से मुराद मुस्तफा की जात, और किताब से मुराद बोलो कुरान मुकद्दस। इसका क्या मतलब? कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। बगैर एक दूसरे को समझ नहीं सकते। इधर देखिए, अगर आपको कुरान समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। बगैर रसूल का सहारा लिए हुए कुरान नहीं समझ सकते, और बगैर कुरान के रसूल को नहीं समझ सकते। किसी बेईमान से समझने की कोशिश मत करना, किसी अनपढ़ जाहिल से समझने की कोशिश मत करना, किसी चलते फिरते लोगों से मेरे मुस्तफा को समझने की कोशिश मत करना, किसी बदअकीदे से मेरे रसूल को समझने की कोशिश मत करना। अगर रसूल को समझना है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं है। रसूल भी बशर है, मगर कान खोलकर सुन लो, रसूल ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। ऐसे बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मुस्तफा को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो जोर से बोलो मुस्तफा से समझो। अच्छा ये बताओ, ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? हर जोर से बोलो। दो तार। ये लाइट जो जल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? दो तार का। लाइट इधर देखो, क्यों बहुत बड़ा मिस्त्री हो, चाहे अमेरिका का हो चाहे जापान का हो, वो एक तार से बल्ब नहीं जला सकता। तो ये बल्ब में जो रोशनी देख रहे हो, इधर देखो, दो तारों का कमाल है, दो तार से जुड़ा है, इसलिए इसमें रोशनी है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने आपके दिल को भी बल्ब की तरह बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल रोशन रहे तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ना होगा, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ना होगा। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। लेकिन कुछ लोग इधर देखिए, अपना तार कभी इधर देखिए रसूल से जोड़ते हैं और कभी अपना तार खींच लेते हैं। ये कौन लोग हैं? वो बेईमान लोग हैं। और जो बार बार तार खींचता है, तार सटाता है और हटाता है, उसका बल्ब फ्यूज हो जाता है। यही वजह है अंदर भी काला बाहर भी काला। इसलिए याद रखो,
अगर आप चाहते हो कि सीना रोशन रहे, चेहरा रोशन रहे, ईमान रोशन रहे, तो कुरान से भी तार जुड़ा रहे और मुस्तफा से भी तार जुड़ा रहे। इंशाअल्लाह आपका ईमान रोशन रहेगा। अब आगे चलिए, मेरे मुस्तफा नूर है कि नहीं, हदीस तो सुनाऊंगा 5 मिनट के बाद, लेकिन पहले एक बात बता दूं, सुन लो। जो मेरे रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। मेरे रसूल भी बशर हैं, मेरे रसूल भी इंसान हैं, मेरे रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन इधर देखो, हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दो, शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है। इसलिए याद रखो, रसूल बशर जरूर है, लेकिन हम जैसे नहीं है, हमारी तरह नहीं है। जो उनको अपने जैसा बशर समझे वो मरदूद है, वो जहन्नमी है, वो गुमराह है। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। मेरे मुस्तफा बशर हैं, साथ ही साथ नूर भी है। हाथ उठाओ, मेरे मुस्तफा साथ ही साथ नूर भी है। हम खाकी बशर है और मुस्तफा खाकी भी हैं और नूरी भी हैं। जोर से बोलो, मुस्तफा खाकी भी है और नूरी भी है। अपना अकीदा सही रखो। हजरात, एक बात और बताऊं, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। आप हदीस सुनते आए हैं और मैं भी सुनाऊंगा आपको। अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन भेजा आखिरी में। अरे बोलो, भेजा आखिरी में। ऐसा क्यों? इसमें क्या हिकमत है? अगर हिकमत समझना चाहते हो तो इधर देखो, आप गौर से सुनो। आप जब कोई प्रोग्राम करते हो, आप जब जलसा करते हो, तो पोस्टर छपवाते हो और अजीम शख्सियत को दावत देते हो। आपका तरीका यह है कि जब अजीम हस्ती को दावत देते हो तो सबसे पहले तारीख उनसे लेते हो, दावत उनको देते हो। जब पोस्टर छपवाते हो तो पोस्टर में उनका नाम सबसे ऊपर जली हरफों में आप लिखते हो। ऐलान करवाते हो तो सबसे पहले उनका नाम ऐलान होता है, लेकिन स्टेज पर आप लाते हैं उनको सबसे आखिरी में। तो ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का माहौल है कि दुनिया वाले जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो अजीम हस्ती को दावत पहले देते हैं, पोस्टर में नाम पहले, दावत पहले, ऐलान पहले, लेकिन स्टेज पर लाते हैं सबसे बाद में। इसलिए लाते हैं ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। देखो, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लेकर आए सबसे आखिरी में, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा इब्राहिम को, पहले भेजा इस्माइल को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब का जिक्र करें, मेरे महबूब का चर्चा करें, मेरे महबूब की बशारत दे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए तो लोगों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं, सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो। सुभान। अरे बोलो, समझ में आ रही है? अभी तो मैंने आपको हदीस नहीं सुनाई, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए और मुस्तफ़ा के नूर का जलवा देखिए। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, लोग कहते कि नबी नूर नहीं है, वो पागल है, पागल। जो कहे कि नबी नूर नहीं है वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करो। और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, अगर उनकी मां ने दूध पिलाई है तो इधर देखिए, उनसे कहिए गलत साबित करो, सिर्फ बुकराती मत छाटो। उससे कहिए सिर्फ बुकराती मत छाटो। अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाई है तो गलत साबित करो। कसम खुदा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते। हजरत, पहले वो हदीस सुनिए कि मेरा अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है, हम उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है, ईमान है कि मुस्तफ़ा बशर भी हैं, मुस्तफ़ा नूर भी हैं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मुस्तदरक लिल हाकिम किताब तारीख जिल्दे सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा इक़्तरफ़ आदमुल ख़तिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ि इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैया उदउनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लगता है आवाज को कम कर दिया है, या तो स्टेज वाली आवाज को कम कर दिया, या तो बेईमान लोगों ने इनको घूस दे दिया कि रब्बानी साहब जब कुर्सी पर बैठे तो माइक की आवाज को दबा दो। जब दबा दोगे तो वो खुद ही दब जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। मौलाना रब्बानी को खुलकर बोलने का मौका दो, बिल्कुल सही रहो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, ये उलमा बैठे हैं, दारुल उलूम कलीमिया आपके सामने है। इधर देखिए, मदरसे में किताब मौजूद होगी, मुस्तदरक लिल हाकिम। ये वो किताब है जो बुखारी और मुस्लिम के टक्कर की किताब है। सुभान अल्लाह। इसमें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शराइत पर हदीसें नकल की गई हैं, तो इसकी बड़ी अहमियत है। मैंने आपको उसी किताब की हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। इस हदीस को 3 रिवायत से बयान किया गया। एक रिवायत यह है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल तक? जोर से बोलो। 300 साल तक रोते रहे, तब आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत यह है। और दूसरी रिवायत क्या है, सुनिए। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पे आंसुओं के निशान पड़ गए। रोते रोते 300 साल हो गए, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कितने साल हो गए? 300 साल। जोर से बोलो, कितने साल हो गए? 300 साल। लेकिन आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। इधर देखिए, तो
तीसरी रिवायत यह है कि जब तौबा कबूल नहीं हुई तो एक दिन बहुत बेचैन हुए, परेशान हुए, बहुत ज्यादा घबराने लगे। जब घबराने लगे, इधर देखिए, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा। किसको भेजा? जोर से बोलो। जिब्रील। हजरत जिब्रील को भेजा। ऐ जिब्रील, जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे। कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हमारे तुम्हारे बाप झूमने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ, अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम लिया, जोर से बोलो, जैसे आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी का नाम लिया, गौर से सुनिए, तो रब ने इरशाद फरमाया या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप ने अल्लाह से रो रो के कहा या रब्बी लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में रूह डाली, आत्मा डाली, मैंने अपना सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी, मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। ए अल्लाह, जब मैंने नाम मोहम्मद को अर्श आज़म के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने जान लिया कि तूने अपने नाम के साथ किसी और का नाम नहीं मिलाया है, बल्कि अपने महबूब का नाम मिलाया है, अपने हबीब का नाम मिलाया है। तो फिर सुनिए रब ने क्या फरमाया, सुनिए रब ने इरशाद फरमाया या आदम सदक़ता इन्नहु ला युहिब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। ऐ आदम, तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वाकई मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मेरे दुलारे हैं, मेरे चहीते हैं। इसी लम्हे का इंतज़ार था, इसी वक्त का इंतज़ार था। अगर और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन आज तूने नाम लिया है तो जाओ मुबारक हो, जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, समझना है। इधर देखो, लड़ने वाला पागल है, समझने वाला होशियार है, होशियार। हर दौर में कुत्ते भूकते रहे और आज भी कुत्ते भूक रहे हैं,
जब मेरे रसूल मक्के में आए तो कोई कुत्ता अबू जहल बन के भूख रहा था, कोई कुत्ता उतबा बन के भूख रहा था, कोई कुत्ता शैबा बन के भूख रहा था, और आज भी गलियों में कुत्ते भूख रहे हैं। रब ने फरमा दिया मुस्तफा वरफाना लका जिक्रक, कुत्ते भूखते रहे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी रिसालत का सूरज चमकता जाएगा, रोशन होता जाएगा, कयामत तक आपकी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर रहेगी। ये है मेरे नबी की शान। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, नूरे मोहम्मदी का जलवा देखा, मुस्तदरक लिल हाकिम। अगर मदरसे में किताब नहीं तो आप जाइए किसी अच्छी लाइब्रेरी में या मेरे इलाहाबाद आ जाइए, मैं आपको वो किताब दिखा सकता हूं। आप चलिए वो हदीस सुनिए जो हर किताब, इधर देखिए, जो हर उलमा के पास ये किताब मौजूद है, मिशकात शरीफ की। बोलो मिशकात शरीफ की हदीस सुनिए, मैं आप तक पहुंचाता हूं। इजाजत है तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनिल इरबाज बिन सानिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुंजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातिहीना वदअतनी फ़क़द खरज लहा नूर अदआ लहा मिनहु कुसूरुश शाम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप पर मेरी तकरीर बोझ तो नहीं? हाथ उठाओ, इधर देखिए। मौजू तो बहुत है, लेकिन ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना और आज मुकद्दस रात है, इसीलिए मैं इस मौजू पर बोल रहा हूं। और जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। अभी मैंने दूसरी सुनाई, मतलब जल्दी से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी मिट्टी अलग पानी अलग, अभी मिट्टी नहीं गूंधी गई, पानी नहीं डाला गया। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबिय्यीन था, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं अन करीब मैं तुमको माजी की खबर दूंगा कि माजी में क्या क्या हुआ, और कान खोलकर सुन लो ऐ मेरे गुलामों, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, ईसा की बशारत हूँ, इब्राहीम की दुआ हूँ, और मैं अपने माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। मेरी माँ ने क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर मुल्के शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी जब पैदा हुए तो उनकी अम्मी ने यह नहीं देखा कि मेरा बेटा दुनिया में आया। अरे बोलो, उनकी अम्मी ने यह नहीं देखा कि मेरा बेटा, बल्कि क्या देखा? ए बच्चे बेटे, ए नबी जब पैदा हुए तो उनकी अम्मी ने क्या देखा? जोर से बोलो। मेरे नबी को नहीं देखा, बल्कि क्या देखा? मेरे बदन से एक नूर निकला। क्या? नूर, रोशनी निकली, जिस रोशनी ने मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस
मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज मुझको नजर आने लगी। ये है मेरे आका की शान। जो लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है, उनसे कहिए इस हदीस को गलत साबित करो या तो तौबा करो, तौबा। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी से तीसरी सुनाता हूं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल अरबी नुस्खा पेज नंबर 124, मुतरजम में पेज नंबर 94। अल्लाह अल्लाह अन खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 124। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ालत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्नल्लाह तआला कशफ़ अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा व रअयतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हज़रत अब्बास नबी के चचा जान कहते हैं कि मुझसे आमना ने कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा कि मशरिक़ व मग़रिब को अपनी नजर में रोशन पाया, मशरिक़ व मग़रिब को मैंने अपनी नजर में रोशन पाया। मेरी नजरों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए गए, सारे हिजाबात हटा दिए गए। मक्के से लेकर मुल्के शाम तक हर चीज मुझको नजर आने लगी। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, हजरते आमना किससे कहती हैं? बोलो नबी के चचा हजरते अब्बास से। क्या कहती हैं? इधर देखिए कि जब नबी दुनिया में आए, चचा बैठिए, नबी जब दुनिया में आए तो मेरी नजरों के सामने से सारे हिजाबात हटा दिए गए, सारे पर्दे हटा दिए गए। फिर मैंने क्या देखा? इधर देखिए, 3 झंडे देखे। एक झंडा पूरब में देखा, दूसरा झंडा पश्चिम में देखा और तीसरा झंडा काबे की छत पर देखा। तो झंडा लगाना बोलो नाजायज नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। हाथ उठाकर बोलो फरिश्तों की, अरे जोर से बोलो फरिश्तों की। इधर देखिए, जो कहे झंडा लगाना नाजायज, उसको डंडा लगाना जायज है। इधर देखिए, जो कहे झंडा लगाना नाजायज। आजकल बहुत लोगों को हमारे झंडे से खुजली होती है, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है तो इन्हीं के मकान पर बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, ममता बनर्जी का झंडा, अरे बोलो लालू का झंडा, नीतीश कुमार का झंडा, बोलो आम आदमी पार्टी का झंडा। जो लोग नबी के नाम पर झंडा लगाने को शिर्क का फतवा लगाते हैं, आप इलेक्शन के मौके से देखेंगे तो इनके घरों पर बड़े बड़े झंडे लगे होते हैं। उस वक्त इन पर बोलो, उस वक्त इनका फतवा जंगल में चला जाता है, इनका फतवा घुस जाता है। अब यही समझे कहां घुसा है, लड़ने का वक्त नहीं है। हम नबी के नाम पर बोलो झंडा लगाते हैं तो इनका फतवा बाजारों में घूमने लगता है। हजरात, झंडा लगाने से पहचान होती है। हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाने से शान बढ़ती है और पहचान होती है। इधर देखिए, इलेक्शन के मौके से जब किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा होता है तो आदमी समझ लेता है ये ममता बनर्जी का आदमी है। बीजेपी का झंडा होता है, आदमी समझ लेता है ये बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस का झंडा होता है तो आदमी समझ लेता है ये कांग्रेस का आदमी है। तो झंडा लगाने से आदमी की शान बढ़ती है, पहचान होती है। ऐ सुन्नियों,
रबीउल अव्वल के महीने में जब सुन्नी मुसलमान अपने मोहल्ले में हरा झंडा लगाता है, मकान पर लगाता है, तो दुनिया मोहल्ले को देखकर, मकान को देखकर कहती है ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मकान है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, मुस्तफा के मानने वालों का मकान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो झंडा लगाना शिर्क नहीं, बोलो हाथ उठाकर बोलो, नाजायज नहीं, जो कहे नाजायज वो खुद नाजायज है, उसकी जमाअत नाजायज है, उसके ये हलाल बनो। तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। इधर देखिए, अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक और प्यारी हदीस सुनाऊं। बाबू बैठो, चुपचाप से बैठो, हमारी माँ बहन आप लोग भी सुनो, सब लोग सुनो। मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। अभी मैंने जितना वादा किया है सबके मुताल्लिक हदीस सुनाऊंगा। अभी तो मैंने आपको 3 हदीस सुनाई है, चौथी सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताओ कि तकरीर चलने दूं कि खत्म करूं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। चलने दूं। अगर आप चाहते हैं कि चलने दूं तो आपको भी बैठना पड़ेगा, चलना नहीं पड़ेगा। अरे बोलो। अभी तो लगभग 12 भी नहीं बजे, मौलाना की तकरीर अभी तो शुरू है। मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। नबी फरमाते हैं, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल क़यामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर में सबसे मुकर्रम हूं, सबका इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा ये बताइए, नबी फरमाते कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा। इधर देखिए, अल्लाह ताला कल नबी के लिए कयामत में झंडा लगवाएगा। क्या लगवाएगा? हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह ताला अपने नबी के लिए कयामत में क्या लगाएगा? अरे जोर से बोलो, क्या लगाएगा? और वो झंडा कहां पर होगा? मकामे महमूद पर। और वो झंडा किसके हाथ में होगा? नबी के हाथ में। इधर देखिए, नबी जब पैदा हुए तो फरिश्तों ने 3 झंडे लगाए और नबी जब कयामत में होंगे तो अल्लाह अपने नबी के लिए इतना बड़ा झंडा लगवाएगा, इतना लंबा चौड़ा कि जितने कयामत में, इधर देखिए, अंबिया और मुरसलीन होंगे, सब उसी झंडे के
बोलो साए में होंगे। तो झंडा लगाना फरिश्तों की भी सुन्नत है, और जोर से बोलो सुन्नते इलाहिया भी है। जो लोग कहते झंडा लगाना शिर्क है, उनसे कहिए इस हदीस का तुम जवाब दो, इनकी नानी मर जाएंगी। जवाब नहीं दे सकते। हजरत हम लोग तो 1 मीटर का झंडा लगाते हैं, 2 मीटर का झंडा लगाते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी के लिए इतना लंबा चौड़ा झंडा लगाएगा कि सूरज से भी बड़ा होगा, चांद से भी बड़ा होगा। तो झंडा लगाना शिर्क नहीं, बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है और सुन्नत इलाहिया है। अगर कोई कहे शिर्क तो उसको कहिए जाओ फतवा अपने जेब में रखो, हम लोग लगाएंगे। इधर देखिए झंडा लगाना जायज है, लगा सकते हैं। कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 4। अब जल्दी इधर देखो, जुलूस हम लोग निकालते हैं तो इनका कलेजा फटता है। सिद्दीक़ अकबर ने जुलूस नहीं निकाला, उमर ने जुलूस नहीं निकाला, फारूक आजम ने जुलूस नहीं निकाला, उस्मान ने जुलूस नहीं निकाला, अली ने नहीं निकाला, ये सुन्नी लोग अपनी तरफ से निकाल रहे हैं। अबे पागल कुत्ता, अगर इन लोगों ने नहीं निकाला तो बास सहाबा ने जुलूस तो निकाला। अरे बोलो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। अरे बोलो चाहे किसी दिन निकाले, अरे बोलो किसी दिन निकाले। अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो नबी मना कर देते, नबी रोक देते, सहाबा ना निकालते, लेकिन सहाबा ने निकाला, नबी खुश हुए। इधर देखिए वो हदीस मैं सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात सुनिए। अगर जुलूस निकालना नाजायज है तो इनसे कहिए इस्तेमा बोलो इस्तेमा करना भी नाजायज होना चाहिए, क्योंकि जो जुलूस का मतलब है वही इस्तेमा का मतलब है। लोगत लाइए, डिक्शनरी लाइए, उलमा को कहिए कि दिखाए जुलूस का जो मफहूम है वही इस्तेमा का मफहूम है। इस्तेमा का भी मतलब है किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, मजमा इकट्ठा करना, और जुलूस का भी मतलब यही है किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना, मजमा इकट्ठा करना। अगर जुलूस हराम हो गया तो तुम्हारा इस्तेमा हराम नहीं होगा, हरामा होगा। अरे बोलो क्या होगा? तुम्हारा इस्तेमा हराम नहीं बल्कि हरामा, और ये तुम्हारा फतवा लगाना डरामा होगा। उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। जुलूस निकालना हदीस से साबित है। इधर देखो, और जवाज के लिए 1 दिन ऐसा करना काफी है। अरे जोर से बोलो, जवाज के लिए बोलो सहाबी का 1 दिन ऐसा कर लेना काफी है, या नबी का 1 दिन ऐसा कर लेना काफी है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस 3 किताबों का हवाला दूंगा ताकि कोई गलत साबित ना कर सके। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो। अगर गलत साबित करोगे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। दारुल उलूम कलीमिया मौजूद है, लाओ बुखारी, लाओ मुस्लिम, लाओ मिशकात शरीफ। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, सुनिए। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546। अब आप हदीस सुनिए। अनिल बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ फरवाहु मुस्लिम सय्यदुर रिजाल वन्निसा फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
ये हमारी मां बहनें तकरीर सुनने नहीं आई हैं, हंगामा करने। अरे बोलो, आप लोग तो चुपचाप बैठिए। ये हमारी मां बहन, इज्जत से बैठिए। अगर आप आ गई हैं तो सर झुकाकर अदब के साथ बैठिए और तकरीर सुनिए, है कि नहीं? और आपसे गुजारिश है उनकी तरफ नजर ना हो, नजर हो तो मौलाना रब्बानी की तरफ हो, नजर हो तो हमारे उलमा की तरफ हो। किसकी तरफ हो? जोर से बोलो। हमारे उलमा की तरफ। मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 3। गौर से सुनिए, अब मतलब सुनिए, मतलब। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, कहां पहुंचे? जोर से बोलो। जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे खुशी में झूम रहे थे, औरतें झूम रही थी, जवान झूम रहे थे, गुलाम झूम रहे थे। मदीना का जर्रा जर्रा सब खुशियों में मचल रहा था, खुशियों में झूम रहा था। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो हजरत बर्रा कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? लोग सड़कों पर जमा हो गए, जितने गुलाम थे घर से बाहर निकल आए, जितने नौजवान थे घर से बाहर निकल आए, जितने बच्चे थे घर से बाहर निकल आए, जितनी औरतें थी सब घर से बाहर निकल आई। जिनको सड़क पे जगह ना मिली वो मकान की छतों पर चले गए और मेरे सरकार की छतों से जियारत करने लगे। हजरत बर्रा कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा, जितने लोग सड़कों पर जमा हुए सबके सब खुशियों में मचल रहे थे, खुशियों में झूम रहे थे और झूम झूम कर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इनको बैठाइए। तकरीर के दरमियान जब कोई उठता है तो लोग तकरीर छोड़कर उनको देखते हैं, और जब उनको देखते हैं तो लगता है कि मेरे सीने पर आड़ा चलने लगा। क्या चलने लगा? आड़ा। इजाजत है? हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो। अरे बोलो, मेरे नबी कहां पहुंचे? मक्का से मदीना जब हिजरत करके गए। इधर देखिए तो हजरत बर्रा कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? बच्चे झूम रहे थे, जवान झूम रहे थे, औरतें तराना पढ़ रही थी, बच्चियां अरबी में नाते रसूल गुनगुना रही थी। लोग सड़कों पर जमा हो गए और सिर्फ जमा नहीं हुए, जमा होकर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो नबी मना कर देते और सहाबा नहीं निकालते, लेकिन नबी ने पसंद फरमाया। मदीने वालों ने नबी की आमद के मौके से जुलूस निकाला तो जैसे मदीना वालों के लिए उस दिन आमद रसूल है, ऐसे ही पूरी दुनिया वालों के लिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आमद रसूल है। तो जैसे उस दिन जुलूस निकालना जायज था क्योंकि वो भी आमद रसूल का दिन है, वैसे ही 12वीं तारीख में भी जुलूस निकालना जायज है। जो कहे नाजायज उनसे कहिए तौबा करो, होश में आओ। तुम नेता के जुलूस में तो शरीक हो सकते हो, नेता का जूता उठा सकते हो, लेकिन नबी के नाम पर झंडा उठाना, जुलूस निकालना, तुम्हारा कलेजा फटता है। उनसे कहिए होश में आओ। अभी आपने कई हदीस सुनी, अरे बोलो कई हदीस सुनी, 4 या 5?
अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं 6वीं हदीस सुनाना चाहता हूं। अरे बोलो, हम लोग मीलाद शरीफ की खुशी मनाते हैं, बोलो मनाते हैं जी। इतना बड़ा पिंडाल, अरे जल्दी बोलो, ये इतना बड़ा पिंडाल, इतना खूबसूरत पिंडाल, प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में भी जल्दी इतना खूबसूरत पिंडाल नहीं बनता। लेकिन मसूद मियां के चाहने वाले, मेरे प्यारे आका के गुलाम, इधर देखिए, इतना खूबसूरत पिंडाल बनाया है कि लगता है, इधर देखिए, कसम खुदा एक अदीमुल मिसाल पिंडाल है ये। आपको इधर देखिए, इस महफिल में आपने जो कुछ भी खर्च किया है आपको हर चीज का सवाब मिलेगा। इधर देखो, क्योंकि सब नबी के नाम पर है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब नबी के नाम पर है। नबी के नाम पर घर को सजाने में भी सवाब है, 12वीं शरीफ को लंगर बनाने में भी सवाब है, जोर से बोलो रोजा रखने में भी सवाब है। जो कहे शिर्क, उनसे कहिए इस हदीस को गलत साबित कर दो, तो कल से मैं लोगों को मना कर दूंगा कि आज के बाद से रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख को झंडा झंडी मत लगाना, नियाज मत देना, फातिया मत करना, लंगर मत बनाना, मिठाई मत बांटना, कोई भी खुशी का काम मत करना अगर तुम हदीस को गलत साबित कर दो तब। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बेईमानों को चैलेंज है, चैलेंज। अगर इस हदीस को गलत साबित कर दो तो कल से मैं लोगों को रोक दूंगा, लेकिन तुम गलत साबित नहीं कर सकते। और जब गलत साबित नहीं कर सकते तो अपना फतवा अपने जेब में रखो। अब आप हदीस सुनो, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारे लोग हाथ उठाकर जोश में जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द अव्वल, मुस्तहब रोजे का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, मुस्तहब रोजे का बयान, पेज नंबर 368। अन अबी क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइलन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मेरे नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, हम लोग जुमरात को रोज़ा रखते हैं, जुमा का रोज़ा रखते हैं, आशूरा का रोज़ा रखते हैं, अरफा का रोज़ा रखते हैं, लेकिन सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? सोमवार को रोज़ा रखना कैसा है? पीर के दिन रोज़ा रखना कैसा है? तो नबी ने क्या जवाब दिया? उलमा बैठे हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। सोमवार को रोज़ा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। सोमवार को रोज़ा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार को दुनिया में मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, इसी सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतारा गया। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी से क्या पूछा गया? जोर से बोलो, नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? जुमरात को रोजा रखना तो आपने बता दिया है, अच्छा काम है। जुमा को भी अच्छा काम है। आशूरा का रोजा रखना खुद आप रखते हैं, अच्छा काम है। अरफा का रोजा आप रखते हैं, अच्छा काम है। लेकिन सोमवार का रोजा रखना कैसा है? पीर के दिन रोजा रखना कैसा है? तो एक हदीस तो आपने सुन लिया, लेकिन अब खसाए से कुबरा की हदीस सुनिए।
खसाइस कुबरा में हजरत मकहूल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी से पूछा गया सोमवार को रोजा रखना कैसा है, पीर के दिन रोजा रखना कैसा है, तो नबी ने जवाब दिया सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है। इसी सोमवार को मेरी विलादत हुई, इसी सोमवार को मैंने नबूवत का ऐलान किया। मैंने सोमवार के दिन मक्का को छोड़ा, मैं सोमवार के दिन मदीना पहुंचा और सोमवार के दिन मेरी वफात होगी। सुभान अल्लाह। तो सोमवार को रोजा रखना अच्छा काम है, मुस्तहब है, ये हदीस से साबित है। सहाबा हफ्ते में सोमवार का रोजा रखा करते थे। हम लोग तो साल में रबीउल अव्वल का 12वीं शरीफ को रोजा रखते हैं, सहाबा बोलो हर सोमवार को रखते थे। इधर देखिए, तो मकसूद पैदाइश का दिन है। अब चाहे पैदाइश का दिन सोमवार को पड़े, चाहे 12वीं तारीख को पड़े, इधर देखिए, दोनों में रोजा रखना मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, बेहतर काम है। आप लोग रोजा रख सकते हैं, सवाब का काम है। मिठाई बना सकते हैं, अच्छा काम है। लंगर खिला सकते हैं, अच्छा काम है। यह हदीस से साबित है, मुस्लिम शरीफ की। अच्छा ये बताइए, आप लोग बच्चे का बर्थडे मनाते हैं? अरे बोलो, बच्चे का बर्थडे आप लोग मनाते हैं? इधर देखिए, एक दफा इधर देखिए, मैं किसी प्रोग्राम से लखनऊ पहुंचा। कहां पहुंचा? जल्दी बैठो, ए बाबू बैठो, 2 मिनट बैठो। मैं किसी प्रोग्राम से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे एयरपोर्ट पहुंचा, टैक्सी किया, जोहर का वक्त हो रहा था। आलमबाग बस, इधर देखिए, बस स्टैंड के पास मस्जिद है, वहीं गया। मैं मस्जिद में जोहर की नमाज मैंने अदा की। जब नमाज पढ़ के निकला तो देखा, इधर देखिए, देखा कि कुछ लोग मकड़ी के जाले की तरह टोपी पहने हुए, इधर देखिए, मकड़ी के जाले की तरह टोपी पहने हुए और पाजामा बहुत उठाए हुए लोग बिरयानी खा भी रहे थे और लोगों को खिला भी रहे थे। इधर देखिए, जैसे मुझ पर नजर पड़ी तो कहा, आइए मौलवी साहब, आप भी बिरयानी खा लीजिए। मैंने कहा, अच्छा ये बिरयानी किस खुशी में है? कहा कि मौलाना साहब 10 साल के बाद मुझको बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा, तुझको पैदा हुआ है कि तेरी बीवी को? कहा कि मुझसे गलती हो गई बोलने में। मैंने कहा, तुम लोग यही बार बार गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती तो यह हुई कि तुम दुनिया में आ गए, इसीलिए अनाब शनाब बोलते हो। अबे पागल, ये बताओ, ये बच्चे का तुम बर्थडे मना रहे हो? कहा, हाँ मौलाना साहब, मैं बच्चे का बर्थडे मना रहा हूं, बच्चे के पैदाइश की खुशी मना रहा हूं, बच्चे का जन्मदिन मना रहा हूं। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बच्चा चोर बनेगा कि नमाजी बनेगा? कहा, नहीं मालूम है। मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा डीएम बनेगा कि डकैत बनेगा? कहा, नहीं मालूम है। मैंने कहा, तुम्हारा बच्चा आलिम बनेगा कि इंजीनियर बनेगा? कहा, नहीं मालूम है। मैंने कहा, अबे पागल की औलाद, जिस बच्चे का फ्यूचर तुमको मालूम नहीं, जिस बच्चे का मुस्तकबिल तुमको मालूम नहीं कि चोर बनेगा कि डकैत बनेगा, शराबी बनेगा कि नमाजी बनेगा, उसके पैदाइश की खुशी मना रहे हो, केक काट रहे हो, लोगों को बिरयानी खिला रहे हो, जिसके फ्यूचर की तुमको कोई खबर नहीं। और जो नबी दुनिया में सारी मखलूकों के मसीहा बनकर आए, रहबर बनकर आए, जो नबी दुनिया में ना आते तो ये आसमान और जमीन नहीं होती। तो जिस नबी के सदके में हमें कुरान मिला, जिस नबी के सदके में हमने रब को पहचाना, जिस नबी के सदके में हम अल्लाह से जुड़ गए, उसी नबी की पैदाइश के मौके से, विलादत शरीफ के मौके से हम अगर बिरयानी बनाते हैं तो तुम फतवा लगाते हो, कहते हो शिर्क है। अगर यहां शिर्क है तो बच्चे का बर्थडे मनाना भी शिर्क होना चाहिए। लेकिन वहां फतवा तुम्हारे दोबुर में घुस जाता है। अरे बोलो, वहां फतवा तुम्हारा दोबुर में घुस जाता है।
और यहां पर फतवा मार्केट में घूमने लगता है। तौबा करो तौबा, कान खोलकर सुन लो। तुमको माँ बाप से मोहब्बत है, माँ बाप का बर्थडे मनाओ। तुमको औलाद से मोहब्बत है, औलाद का बर्थडे मनाओ। लेकिन हम सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है। हम मुस्तफा का बर्थडे मनाएंगे, मुस्तफा के पैदाइश की खुशियां मनाएंगे, मुस्तफा की मीलाद मनाएंगे। चाहे तुम जलते रहो, चाहे तुम सर पटकते रहो, कोई फर्क नहीं है। बोलो, नबी के नाम पर लंगर बनाना, फातिया देना, रोजा रखना, नियाज देना, सब हदीस से साबित है।